खबर कानपुर से है, जहां कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया। बता दें कि नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही नगर निगम में नई फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। सीएम की नाराजगी के बाद अब प्लांट्स और आवंटन से जुड़ी पुरानी समिति को निरस्त कर दिया गया। अब करोड़ों रुपए के टेंडरों की फाइलों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। दोषी फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने और अवैध वसूली करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। जांच कराई है, कुछ प्लांट्स पर भी जांच कराई है और जांच में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके ऊपर अभी कार्यवाही जो है वो प्रचलन में है। अभी हमारी जांच कंटिन्यू चल रही है और आगे हम और एक्शन इसमें लेते रहेंगे। अभी हमारी जो टीमें बनी हुई हैं वो टीमें जाके जांच कर रही हैं और जांच उपरांत जो है इसमें हम नियमानुसार जो है वो कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें जो जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं जिसके बेसिस पर ये डिसाइड किया गया है कि अभी कोई भी भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक इसकी जांच जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी और इसमें यही इंश्योर किया जाएगा कि अगर क्वालिटी में कहीं पर भी कुछ कमी है तो उसमें उनके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी और अगर सरकारी धन की क्षति होती है तो उसमें वसूली भी की जाएगी। कानपुर नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और ठेकों में गड़बड़ी के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर के बाद नगर निगम में ऐसा एक्शन हुआ जिसकी चर्चा अब पूरे शहर में है। नगर निगम से जुड़े कामों की जांच पूरी होने तक ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। साथ ही नई फर्मों के पंजीकरण पर रोक और पुरानी समितियों को निरस्त करना साफ संकेत देता है कि सरकार अब कागजों पर नहीं बल्कि व्यवस्था के भीतर जाकर जवाब तलाश रही है। अब सवाल सिर्फ कार्रवाई तक नहीं रह गया है। सवाल यह है कि अगर नियमों को अनदेखी कर करोड़ों के टेंडर बांटे गए, ठेकेदारों से कथित अवैध वसूली हुई और मानकों को दरकिनार किया गया, तो इतने लंबे समय तक निगरानी तंत्र आखिर क्या कर रहा था? कानपुर की जनता को सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, उन्हें यह भी पता करना है कि आखिर किसे फायदा पहुंचा, किसने नियम तोड़े और सरकारी खजाने को आखिर कितना नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद इन सभी सवालों का हिसाब सार्वजनिक होना ही चाहिए। अब निगाह जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री का सख्त संदेश है कि भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं, कार्रवाई होगी और दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। नेटवर्क 10 के लिए कानपुर से मैं राजीव वर्मा।